22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरा देश महोत्सव मनाएगा और सभी चाहते हैं कि वो अयोध्या पहुंच जाएं इस मौके पर, लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने आए हैं कि आपको लगेगा कि आप अयोध्या के राम मंदिर के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। मैं इस वक्त अशोक विहार में मौजूद हूं और मेरे सामने इस भव्य मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मंदिर को देखकर आपको राम मंदिर जैसी अनुभूति होगी, क्योंकि बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर इसे बनाया गया है, वही आकार दिया गया है, बनाने की पद्धति भी वही है, आर्किटेक्ट भी वही हैं और पत्थर भी वही हैं जो कि अयोध्या के राम मंदिर में इस्तेमाल किए गए हैं। मैं इस वक्त इस मंदिर के परिसर में मौजूद हूं और इस तरफ की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। जिस तरह से आप देखते हैं कार सेवकपुरम में पत्थरों पर नक्काशी की जा रही थी, उसी तरीके से यहाँ भी पत्थर रखे हुए आपको दिखाई देंगे और सामने नक्काशी के भी कुछ नमूने दिख जाएंगे। अब ये मंदिर धीरे धीरे पूरा हो चुका है, उसके बावजूद आप यहाँ पर ये पत्थर देखेंगे, ये वही पत्थर हैं जो कि राम मंदिर को बनाने में भी इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि मंदिर बनकर लगभग पूरा तैयार है और इसका आकार देखकर आपको बिल्कुल लगेगा कि आप अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आकार में ये अयोध्या के भव्य राम मंदिर से छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ के लिए बहुत भव्य है और इसकी मान्यता बिल्कुल राम मंदिर अयोध्या की तरह ही है, उससे पहले बनने की शुरुआत हुई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक बंसल जी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मंदिर समिति के, उनसे बातचीत करेंगे। ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। राम मंदिर के बनने से पहले ही आपने राम जैसा मंदिर बना दिया यहाँ अयोध्या। नहीं, ये तो प्रभु राम की लीला है। हमने यह कार्य योजना 1975 में चालू की गई और 1975 से यह काम लगातार बन रहा है। सीवी सोमपुरा एंड कंपनी गुजरात के हैं, वो हमारे का आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने बड़ा भव्य ये नक्शा दिया, जिसको उस नक्शे के हिसाब से चारों तरफ हरियाली, गुलाबी पत्थर, उस पर नक्काशी, ये सब इसकी बड़ी विशेषताएं हैं जो लोगों को मन मोहती हैं और अपने तरफ आकर्षित करती हैं। चलते चलते हम बात करेंगे और आप इस मंदिर के भी दर्शन हमारे दर्शकों को कराते रहेंगे। 180 फुट लंबी 4 दीवारी बन रही है जी। इसके अंदर 3 द्वार बन रहे हैं, राम द्वार, लक्ष्मण द्वार और भरत द्वार। अच्छा। वो बनके तैयार हो रहे हैं। उसके अंदर लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम। और इस कार्य योजना में हम डीडीए ने हमें 4000 गज जहाँ इस मंदिर को एलोकेट की। और इस मंदिर की खासियत ये है, ये चारों तरफ से ओपन है, 4 तरफ से इसके सड़कें लगती है। अशोक विहार की नगरी में यह दिल्ली का एक भव्य मंदिर है जो जनता के लिए समर्पित है। और क्या क्या ऐसी खासियत है इस मंदिर में जो कि इसको राम मंदिर के बिल्कुल नजदीक ला खड़ा करती है? ये नागर शैली में, जैसे गुजरात का मंदिरों में नागर शैली लगती थी, उसी शैली पे यह बनाया गया है। अयोध्या में भी नागर शैली का ही प्रयोग किया गया है। नागर शैली यह होती है, पहले सीढ़ियाँ होती हैं, फिर वहाँ पे प्लेटफार्म होता है, फिर सीढ़ियाँ होती हैं। सीढ़ियों के बाद आगे वेटिंग के लिए, भगवान के दर्शन के लिए एक बहुत बड़ा हॉल होता है। उसके बाद वो प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। यही नीति अपनाते हुए इस मंदिर में भी वही कार्य योजना चालू की गई है, जो कि आज अपने आप में बड़ी खूबसूरती से लोगों के लिए समर्पित है। बिल्कुल, जिस तरह की शैली आप बता रहे हैं वही हमें देखने को मिल रही है और हम आपको भी दिखाना चाहेंगे ये तस्वीरें। यहाँ देखिए, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है नागर शैली में। पहले सीढ़ियाँ होती हैं, उसके बाद एक चबूतरा होता है और चबूतरे के बाद मंदिर का मुख्य प्रवेश होता है। ठीक उसी शैली को फॉलो करते हुए एक तरह से इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। और नक्काशी का उदाहरण हम आपको इस तरफ जो द्वार की बात कर रहे थे अशोक बंसल साहब, उन द्वार को हम आपको दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पत्थर के बड़े बड़े पिलर के साथ इस तरह के द्वार बनाए गए हैं, उसी तरह का द्वार देख सकते हैं आप कि यहाँ भी बनाया गया है। पत्थर के पिलर देख लीजिए आप और उस पर नक्काशी की गई है। तो एक तरह के इस तरीके से रेप्लिका नहीं बल्कि जीता जागता मंदिर यहाँ पर बनाया गया। अच्छा, अब बातचीत करेंगे कि जो राम मंदिर बना है उसमें तो सीमेंट ढलाई या जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की जो पद्धति होती है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्या आपने इस मंदिर में उन चीज़ों का फॉलो किया है? ये जो पद्धति है, इसमें सीमेंट, लोहा वर्जित होता है और ये पत्थरों पे पत्थर रख करके ही बनाया जाता है। अब आपने इस गेट का अवलोकन किया, वो भी वैसा बना है। ये मंदिर में जितने भी पत्थर चारों तरफ लगे हैं, उस पत्थरों के ऊपर पत्थर रख करके छोटा होता होता ये मंदिर अपने भव्य रूप के अंदर आया हुआ है। जो कि यह नीति बहुत पुराने हजारों सालों से जो मंदिरों की नीतियाँ होती हैं, उसी नीति, उसी पद्धति से बनाया गया है।
अशोक बंसल जी, हमने बाहर से तो मंदिर देख लिया, बिल्कुल राम मंदिर की तरह दिखता है, नक्काशी देख ली हमने, पत्थर दिखा दिया, सीढ़ियां भी देख ली, चबूतरा, और बिल्कुल ये राम मंदिर जैसा है। यानी कि दिल्ली से जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच सकते हैं 22 जनवरी को, कि बहुत प्रतिबंध है वहां पे और सुरक्षा कारणों से भी, तो वो दिल्ली में अशोक विहार आकर राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये भव्य राम मंदिर है और सौभाग्य है हम लोगों का कि हमारे जितने भी भक्त जन आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, और आप धर्म लाभ अर्जित करें और मंदिर में आए, और आप अपने मन के अंदर आपको संतुष्टि होगी कि जो अयोध्या का सीन है, जो अयोध्या का आपका जो आपके मन में चित्रण है, वह चित्रण साकार यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बाहर से तो हमने देख लिया, अब आपके साथ हम मंदिर के अंदर तक चलेंगे और अंदर की खासियतों को भी देखेंगे और दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए। अशोक विहार के राम मंदिर के बाहर से हमने तस्वीरें आपको दिखाई, बिल्कुल राम मंदिर जैसा दिखता है, लेकिन मंदिर के अंदर जब आप आते हैं तो यहां भी आपको हर चीज में एक विशेषता नजर आएगी और हर चीज का ध्यान बहुत खासियत से रखा गया है। सबसे पहले ये बड़ा जो घंटा यहाँ पर लगा हुआ है, इसको देखिए, काफी भारी और वजनी है। कितने किलो का है? 300 किलो पीतल का एक घंटा बनाया गया है, और जैसे अयोध्या में मंदिर में घंटा बड़ा लगेगा वैसे ही हमने इसमें भी प्रयोग किया गया है। हर तरह से भव्यता का ख्याल, एक तरह से आप देख लीजिए कि इस चबूतरे पर हम पहुंचे हैं। जब राम मंदिर की तस्वीरें आप देखते हैं अयोध्या की, तो आपको वहां भी इस तरह का चबूतरा, ये पिलर, ऊपर आपको नक्काशी पत्थर के सुंदर दिखाई देते हैं, और ऐसी ही तस्वीर यहां भी आपको दिखाई दे रही है। यानी इसी तरीके से यहां भी नक्काशी आपको दिखाई देगी सुंदर, और उसी पत्थर का इस्तेमाल, उसी तरह के पिलर आपको यहां दिखाई देंगे। अब हम इसके मुख्य हॉल की तरफ जा रहे हैं। जी बताइए। सूरज की पहली किरणें जैसे उठती हैं और भगवान के चरणों में पड़ती है, वैसे ही इस मंदिर का भी निर्माण उसी तरह से 3 दिशाओं से है। जो पूर्व दिशा से पहले प्रभु के दर्शन होते हैं, और 3 द्वार भी बनाए गए हैं जिनके हिसाब से मंदिर में भगत आए और अंदर आके दर्शन करें। बिल्कुल। अब हम इस हॉल में इस मंदिर के चल रहे हैं, और हॉल के अंदर भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ भी आपको बहुत सारी समानताएं दिखेंगी जब आप अयोध्या के राम मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, और जहां पर आपको दिखाई देती है इस तरह के जो पिलर्स, या फिर ऊपर के गुंबज में जिस तरह की नक्काशी आप देखते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कितनी सुंदरता से इसको बनाया गया है। इसके बारे में भी जरा हमें बताएं, क्योंकि ये इसमें आप देखेंगे 12 पिलर चारों तरफ बने हैं। इन 12 पिलरों के ऊपर पत्थर लगा करके उस छत को, ये 40 बाई 40 का हॉल है, जो ऊपर छत छोटी होती बिल्कुल नीचे होकर के अपनी भव्यता दिखा रही है। 12 पिलर इतने ऊंचे बनकर के, उन पिलरों के ऊपर यह पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, बिना सरिये के, बिना सीमेंट के, जो कि अपने आप में अपनी भव्यता दिखाती है। इसकी नक्काशी के अंदर भी ऊपर 30 फुट ऊंचा यह छत है, जो अपने आप में आपको दिखाई देगी कि कैसे हमारी पुरानी टेक्निक होती थी, कैसे लोग पुराने मंदिर बनते थे, उसका जीता जागरा उदाहरण ये आपके सामने है। ये तो हॉल की बात हो गई। हॉल के बाद हम गर्भगृह के भी दर्शन आपको कराते हैं। गर्भगृह में आप सामने देखेंगे कि सफ़ेद मार्बल से बनी हुई मूर्तियां आपको, और भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता, और साथ में आपको हनुमान जी नीचे चरणों में दिखाई देंगे। और इतनी सुंदर ये मूर्तियां हैं, आप किसी भी मूर्ति को फोकस करके देखेंगे, आप जूम करके तस्वीरें दिखाएं, सामने जो भगवान श्री राम की तस्वीर है, मूर्ति बनाई गई है यहाँ पे, उसको आप दिखाएं। आप जिस तरफ से भी देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि भगवान सीधे आपको देख रहे हैं, आपका उनसे साक्षात्कार हो रहा है। इतनी खूबसूरती से इन मूर्तियों को बनाया गया है। ये मूर्तियां कहाँ से बनाकर आई? मूर्तियां जयपुर के पांडे मूर्ति भंडार से बनाई गई हैं, जो कि विश्व प्रख्यात मूर्तिकार हैं। उन्होंने स्पेशल इसको मूर्तियों को बनाने में भी तकरीबन 2 साल लगाए, और इन भव्य मूर्तियों को जो हमने स्थापित करवाया है 14 नवंबर 2021 को बनाया गया है। और उसका जो विशेष महत्व है, ये मूर्तियां अपने आप में भक्तजनों को आशीर्वाद देती हैं, और आशीर्वाद देकर जो मनोकामना लोगों की पूरी होती है, उसके लिए एक बड़ा सार्थक चीज़ है। अब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जब दिल्ली में उनको राम मंदिर मिल ही गया, तो क्या 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस दिन कुछ ऐसा विशेष आयोजन कि उन्हें भी लगे कि महोत्सव यहाँ भी हो रहा है? यहाँ पे सुबह से पूजा पाठ के द्वार चालू हो जाएंगे। दिन में 11 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ महिलाएं कीर्तन करेंगी। उसके बाद भंडारा है। भंडारे के बाद शाम को 3 से 5 बजे सुंदरकांड का आयोजन है। भव्य लाइटें लगाई गई हैं, दीपक लगाए गए हैं। लोगों का स्वागत है, भक्तों का स्वागत है, राम भक्तों का। आप आएँ और अवलोकन करें।
तो आप देख सकते हैं कि भव्य और विशाल आयोजन की तैयारी दिल्ली के राम मंदिर में भी हो रही है, जो कि बिल्कुल हूबहू अयोध्या के राम मंदिर जैसी दिखती है और यहां से भी लोगों की श्रद्धा अपरंपार है। आकार में उससे छोटी, क्योंकि सम्मान अयोध्या के श्री राम मंदिर का सबसे ऊपर रहेगा, लेकिन इस मंदिर से भी हजारों श्रद्धालुओं की भक्ति जुड़ी हुई है। और 22 जनवरी को जब एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम चल रहे होंगे, पूरा देश महोत्सव मना रहा होगा, तो अशोक विहार के इस राम मंदिर में भी महोत्सव जैसा दृश्य दिखेगा और उसके लिए भी भव्य और बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी मंदिर समिति ने की है। तो यदि आप मिस करेंगे अयोध्या को, तो आप आ सकते हैं दिल्ली के अशोक विहार के इस राम मंदिर में और यहां आपको रामलला के दर्शन होंगे और उत्सव जैसा माहौल भी दिखेगा 22 जनवरी को। TV9 भारतवर्ष के लिए विपुल के साथ दिल्ली अशोक विहार से मैं अभिजीत ठाकुर।